पर असरार कुआं एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जैद नामी एक लड़का रहता था। वो बहुत तजस्सुस वाला, नेक दिल और सवालात से भरपूर बच्चा था। एक दिन खेलते खेलते वो जंगल के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं मिला, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये कुआं बहुत परअसरार लग रहा था, जैसे किसी जादुई दुनिया से आया हो। जब जैद ने झुककर अंदर देखा तो पानी में उसका अक्स कुछ अजीब अंदाज में चमक रहा था। तजस्सुस के मारे उसने एक छोटा कंकर कुएं में फेंका, मगर पानी में छुपाक की आवाज के बजाय एक नर्म सी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? जैद घबरा गया और पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं उस कुएं का निगहबान हूँ। सिर्फ वही लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं जिनके दिल पाक हों। जैद हैरत से बोला, ये कुआं मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये है क्या? निगहबान ने बताया कि ये कुआं सिर्फ इन लोगों को नज़र आता है जो सच्चाई और भलाई की तलाश में हों। इस कुएं में पानी नहीं बल्कि इल्म और हिकमत का दरवाज़ा छुपा है, मगर वही लोग अंदर जा सकते हैं जो नेक दिल और बहादुर हों। रक्षक बोला, अगर तुम दुनिया के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: दया, ईमानदारी और धैर्य। जैद ने पूरे उत्साह से यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा, दया। अगले दिन जैद को कुएं के पास एक घायल पक्षी मिला। उसके पंख में चोट थी। जैद ने उसे उठाया, घर लाया, एक छोटा घोंसला बनाया और रोज़ाना खाना दिया। 1 सप्ताह के भीतर वह पक्षी ठीक हो गया और उड़कर चला गया। रक्षक प्रकट हुआ और मुस्कराकर बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। दूसरी परीक्षा, ईमानदारी। एक दिन जैद को गांव के कुएं के पास सोने के सिक्कों की एक थैली मिली। गांव के बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे थे। जैद चाहे तो उसे छुपा सकता था, लेकिन उसने वह थैली गांव के बुजुर्ग को लौटा दी। रक्षक फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली। तीसरी परीक्षा, धैर्य। अब जैद को 3 दिन तक उस रहस्यमयी कुएं के पास बैठा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। रातें सर्द और डरावनी थीं, भूख भी लगती थी, मगर जैद सब्र के साथ बैठा रहा, दुआ करता रहा। तीसरे दिन शाम को निगहबान मुस्कुरा कर आया, तुमने सब आजमाइशें कामयाबी से पूरी की। अचानक कुएं से सुनहरी रोशनी निकली। वो एक खूबसूरत फवारी में बदल गया और उसमें से इल्म और हिकमत की किताबें निकलने लगी। जैद ने वो किताबें संभाल कर पढ़नी शुरू की और थोड़े ही अरसे में गांव का सबसे अक्लमंद इंसान बन गया। वो लोगों की मदद करता, मसाइल हल करता और भलाई फैलाता। कुछ साल बाद वो कुआं फिर गायब हो गया, किसी अगले नेक दिल के इंतज़ार में। मगर जैद का इल्म और उसकी नेकी हमेशा के लिए ज़िंदा रह गई। सबक: हकीकी इल्म सिर्फ हमदर्दी, सच्चाई और सब्र के ज़रिए हासिल होता है।